ईझोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हम दिन 1 से लगभग 30 दिन तक हमारा यह ब्रिज कोर्स ऑनलाइन जो कोर्स है उसके आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 15 दिन और बाकी है। और आज हमने जो टेस्ट कसौटी 2 दी है उस कसौटी के बारे में जो रिवीजन है उस रिवीजन के तौर पर आज हम डे 30 यानी दिन 30वां यह देखने वाले हैं। तो चलिए, जो सही उत्तर क्या हो सकते हैं कसौटी क्रमांक 2 के वही हम जानने वाले हैं। इसलिए हमने जो दिन 16 से 29 तक जो ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास के जो ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं उसके जो क्षेत्र और कौशल है उस कौशल के आधार पर यह कसौटी क्रमांक 2 हमें देनी है। कुल 15 अंक के लिए है और उसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं यह जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, यह आप देख रहे हैं ईझोन मराठी एजुकेशन चैनल पर। तो विद्यार्थी मित्रों, हम 10वीं कक्षा हिंदी इसकी जो कसौटी क्रमांक 2 है इसके बारे में, इसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न 1 में देखने वाले हैं। निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल 6 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात पर था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। यानी यह परिच्छेद सुनकर पढ़कर हम नीचे दी गई जो कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए हमें उस पर चर्चा करनी है। सही उत्तर उसका क्या हो सकता है? सनसनी फैलने पर दिल्ली में कौन सा परिवर्तन आया? तो वही 4 अंगों से हम उसकी सोचने वाले हैं। पहला है कि स्कूलों से बच्चों को बहुत सावधानी से लाने लगे। क्या परिवर्तन हुआ? स्कूलों से बच्चों को बहुत सावधानी से लाने लगे लोग। यह पहला परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन, पार्कों में और बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया। यहां पर लिखना है। और है कि दिल्ली नगर पालिका में इस मामले में सवाल जवाब हुए और संसद में भी इस सनसनी के बारे में सवाल जवाब हुए। ऐसे कुल 4 परिवर्तन हुए हैं इस मामले में। या तनाव फैला था, ऐसे चारों लिखो। यानी मैंने 5-6 बता दिए आपको, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। कुल 2 अंक के लिए है। लोगों ने इस पर संदेह जताया, कुल 1 अंक के लिए है। किस पर संदेह जताया? तो अमरू पर। किस पर संदेह जताया?
अमरू पर संदेह जताया, यही कहा है अमरू पर। वातावरण में इसकी कमी न थी, किसकी कमी न थी? तनाव और सनसनी, यानी पहले में लिखना है आपको सनसनी और दूसरे में लिखना है तनाव। ऐसे दो, कुल 1 अंक के लिए है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, अपना मत लिखना है। फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसी सनसनी फैलती है तो मैं सबसे पहले जो भी शक के घेरे में आने वाले व्यक्ति है उसके बारे में पहली मैं पुलिस थाने जाकर पहली खबर कर दूंगा। मैं और मेरे जो घर में जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको मैं सावधानी से जाके आऊँगा, खुद लेने जाऊँगा और उसका ख्याल रखूँगा। और अगर ऐसी कुछ गलत शक के घेरे में कोई व्यक्ति आती है तो मैं उसकी खबर पुलिस को जल्दी दे दूंगा और मेरे देश के लिए यह मेरी पहली भूमिका होगी। तो ऐसा कुल 2 अंक के लिए आपको लिखना है। स्वमत, सभी का स्वमत अलग अलग ढंगों से आ सकता है। तो प्रश्न 2, हमें एक पठित पद्यांश है वह पढ़कर उसके सूचनानुसार कृति करनी है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिलमिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, शिवमंगल सिंह सुमन जी की यह काव्य पंक्तियां हैं, वरदान नहीं मांगूंगा। इस काव्य की काव्य पंक्तियां हैं, पद्यांश की यह पद्यांश है। तो यह हमें मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रहूँगा, इसके बारे में कवि ने कहा है। तो इसके आधार पर हमें कुल 2 अंक के लिए पहली जो कृति है वह हमें पूरी करनी है। कवि वे नहीं है, क्या नहीं लेंगे, वो क्या नहीं लेंगे? दया की भीख नहीं मांगूंगा, ऐसा कहा है, लूंगा, यानी दया की भीख नहीं मांगूंगा, या लिखना है। दया की भीख नहीं लूंगा, या लिखना है। दया की भीख नहीं लूंगा। कवि क्या नहीं मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे? यहां पर लिखा है वरदान नहीं मांगूंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, यह लिखना है। वरदान नहीं मांगूंगा, नहीं तो नहीं मांगेंगे, वरदान नहीं मांगेंगे। क्या नहीं चाहेंगे? कवि क्या नहीं चाहेंगे? विश्व की संपत्ति नहीं चाहेंगे, मैं विश्व की संपत्ति नहीं चाहूंगा, ऐसा कहा है, यहां पर लिखना है। और क्या त्यागेंगे? हृदय की वेदना में व्यर्थ नहीं त्यागूंगा। हृदय की वेदना यहां पर लिखना है, व्यर्थ नहीं त्यागूंगा। कुल 2 अंक के लिए है, विरोधार्थी शब्द लिखना है। हार, जीत, यहां क्या लिखना है? जीत, और लघु जो कविता में आया है, लघु, महान,
महान लिखना है यहाँ पर, महान। कुल 1 अंक के लिए है, और 2 अंक के लिए अपने और विचार लिख रहे हैं कि संघर्षी जिंदगी है। देखिए, अगर जीना है जीवन में, अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी अंत तक हमें हर एक विषय पर, हर एक वस्तु के लिए, हर एक इच्छा मनोकामना के लिए संघर्ष ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो कुछ बनना है तो वह हमारे मेहनत पे निर्भर होता है। यानी जिद्द और मेहनत हो, लगन हो, सच्ची लगन हो, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, वह चाहे मित्र हो या शत्रु हो, पहचान वाला हो या ना पहचान वाला हो, लेकिन वो कुछ भी हासिल करना है तो हमें आसानी से कोई चीज मिलती नहीं है। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। यह हमें लिखना है अपने विचार से कुल 2 अंक के लिए। इसके बाद प्रश्न 3 कुल 4 अंक के लिए है। निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया वासिलदेवना। जूलिया ने कहा दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी ने कहा, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगेंगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? 30 रुपए महीना रूबल तय हुई थी ना? उस पर जूलिया ने कहा विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जी नहीं मालिक, 30 रूबल नहीं, 40 रूबल। तब गृहस्वामी ने कहा, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। उस पर यह जो परिच्छेद है, उस पठित परिच्छेद से हमें कुछ कृतियां करनी है। तो पहली 1 अंक के लिए कृति पूछी गई है। गृहस्वामी इसका हिसाब करता है। किसका हिसाब करता है? तनख्वाह का। किसका हिसाब करता है? तनख्वाह का हिसाब करता है। यानी तनख्वाह लिखना है या तनख्वाह का हिसाब, तनख्वाह यहां पर लिखना है 1 अंक के लिए। गवर्नेंस का काम क्या था? गवर्नेंस का काम बच्चों की देखभाल। 1 में लिखना है आपको बच्चों की देखभाल, और इसमें लिखना है बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना, ऐसे 2 लिखते हैं। स्वमत लिखना है इसके नीचे कुल 2 अंक के लिए। पहले 1 अंक के लिए था, अब ये 2 अंक के लिए स्वमत लिखना है। यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न दे तो नीचे लिखना है, यदि मैं किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता हूं, अगर मेरा मालिक मेरे काम का सही मुबदला यानी सही नहीं दे रहा है, तो मैं उन्हें सबसे पहले विनती करूंगा। विनती करने के बाद भी नहीं माना तो मैं और एक बार विनती करूंगा। उसके बाद मैं खुद यानी पुलिस की तरफ जाऊंगा, या जो जो मेरी मदद के लिए आएंगे उनकी तरफ जाऊंगा। यानी सही वेतन का, सही मेहनत का सही वेतन देना, यह तो
मेरा हक है, इसलिए मैं सबसे पहले उन्हें विनती करूंगा। एक तो मैं मेरा काम सही ढंग से करूंगा, यही इसमें कहा गया है कि मैं उसकी कंप्लेंट करूंगा, यानी एफआईआर दर्ज करूंगा। उसके बाद अगर उसे देना ही पड़ेगा, यानी कुल 2 अंक के लिए मैं मेरे ढंग से, मैंने बोला है आपको अपने ढंग से लिखना है, उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आप बोलेंगे स्वमत भी सर आप लिख के दीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो स्वमत या अभिव्यक्ति होती है यह सबकी खुद की होती है, इसलिए वह खुद को लिखना पड़ता है, अपनी भाषा में अपने तरीके से आपको लिखना है कुल 2 अंक के लिए। ऐसे कुल 15 अंक के लिए जो हिंदी 10वीं कक्षा की जो कसौटी 2 क्रमांक 2 है, इस पर हमने बड़ी अच्छी तरीके से सही ढंग से चर्चा की है, रिवीजन की है। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।